हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाजार। देखिए, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का एक विशेष अर्थ लिया जाता है। बाजार क्या है? बाजार एक ऐसा संयंत्र या व्यवस्था है जो वस्तुओं को बेचने व खरीदने को आसान बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। उसे हम क्या कहेंगे? बाजार कहेंगे। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ ऐसे किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं लेते। उसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा संयंत्र जो होता है जो वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री और खरीद के लिए क्रेता और जो विक्रेता, क्रेता कौन? खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, उनके बीच का जो संपर्क है उसको आसान बनाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बाजार कहेंगे। बाजार के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वो रूप है जहां किसी वस्तु के बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और जो वो वस्तुएं बेच रहे हैं वो कैसी होती हैं? उनकी समरूप वस्तु। समरूप मतलब एक समान वस्तु होती है। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी व्यक्तिगत विक्रेता या विक्रेता का उत्पाद की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो उत्पाद की कीमत कौन निर्धारित करता है? बाजार की जो पूर्ति तथा बाजार की जो मांग की शक्तियां है ना, वो निर्धारित करती हैं। तो फर्म जो होगी इसमें कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, बजाय की कीमत को निर्धारण करने वाली। फर्म को कीमत मान के चलनी पड़ती है जो कि बाजार की पूर्ति और जो मांग है वो निर्धारित करेंगी, उसी को वो मानती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे यातायात लागत जो होती है वो उसका भी अभाव इसमें मिलता है। ठीक है, और जो क्रेता विक्रेता होते हैं उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि भाई किसी वस्तु की कितनी कीमत है, उसके बारे में उनको पूरा ज्ञान होता है। ये क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक, और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, फर्म का जो मांग वक्र है वो कैसा बनेगा? पूर्णतः लोचदार बनता है। लोचदार कैसा कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है या तो क्या होगा, पहले जितनी मतलब वो है कीमत है उस पर बहुत सारी मांग की जा रही है, अगर कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, उसकी मांग शून्य भी हो जाती है। ये हमने किया है ना कि पूर्ण लोचदार क्या है, तो वो इसका कैसा मांग वक्र बनता है? पूर्णतया लोचदार मांग वक्र बनता है। अभी हम करते हैं एकाधिकार। एकाधिकार क्या है? एकाधिकार बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, बेचने वाला एक ही होता है। उसमें कितने थे? पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, और एकाधिकार में सिर्फ एक ही विक्रेता होता है और उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। मतलब कि उसको ये नहीं है कि अगर ये वस्तु हम नहीं खरीद रहे तो इसकी जगह पे कोई और खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है, तो वही वस्तु हम खरीदते हैं, निकटतम स्थानापन्न नहीं है। जैसे चाय का, कॉफी, ऐसे एग्जाम्पल बार बार देखते हैं ना, तो इसमें कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भारत में रेलवे का पर भारत सरकार का एकाधिकार है। बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होने से फर्म तथा उद्योग के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है, क्योंकि बाजार में एक ही फर्म है, मतलब एक ही फर्म या उद्योग का अंतर इसमें समाप्त हो जाता है, क्योंकि एकाधिकार होता है इसमें। किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। कि फर्मों का समूह, बहुत सारी जो फर्म होती है ना, उन बाजार में जैसे बहुत सारी फर्में होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? उनके समूह को हम उद्योग कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, एकाधिकार में फर्म और उद्योग का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। और एकाधिकार में क्या है, ऐसा नहीं है जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा ना कि नई फर्में आ भी सकती हैं और उनके प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जा भी सकती है। अगर वो छोड़ना चाहे बाजार को तो वो छोड़ भी सकती हैं। पर एकाधिकार में क्या है, एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है कि वो बाजार में एंटर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और उनके निकटतम स्थानापन्न का भी अभाव होता है। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें क्या होगा, जो फर्म होती है, फर्म ही कीमत को निर्धारण करने वाली होती है, तो उसका पूर्ण नियंत्रण एक फर्म के पास ही होता है। और कीमत विभेद होता है। वो क्या है? कीमत विभेद क्या? वो किसी, जैसे विक्रेता किसी क्रेता को कितनी कीमत पे बेच देते हैं अपनी चीज को और किसी को कितनी पे, तो इस तरीके से उसको कीमत विभेद बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एकाधिकार में कीमत विभेद होता है। अभी हम करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं। प्रत्येक विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से किसी रूप में भिन्न होती है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, एकाधिकारी प्रतियोगिता कहेंगे। एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या है, जैसे कि विभेदीकृत वस्तुएं बेचते हैं, मतलब अलग अलग वस्तु विभिन्नता, सामान्यतः उनका क्या होगा, ब्रांड नेम होगा या ट्रेडमार्क होता है। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं, जैसे ये टूथपेस्ट है, इसमें कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट ये सब हैं, तो ये क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता, मतलब बहुत सारी तो इसमें फर्में होंगी और क्या होगा, वो एक समरूप वस्तुएं नहीं बेचती हैं, वो उनकी जो वस्तुएं हैं उनका थोड़ा थोड़ा उनमें विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि उनके ब्रांडिंग के नेम में या फिर उनके ट्रेडमार्क में ये विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, पर इस प्रतियोगिता के साथ एकाधिकारी शक्ति की मौजूदगी उत्पादक को अपने उत्पाद की कीमत पर आंशिक नियंत्रण प्रदान करती है। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है कि इसमें विक्रेता और क्रेता की ज्यादा संख्या होती है और वस्तु विभेद यहाँ पर पाया जाता है। वस्तु विभेद क्या, कि वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता का इसमें मुख्य लक्षण है। कोई भी वस्तु जो है ट्रेड या ब्रांड के नाम के कारण भिन्न या अलग होती है, तो क्या होगा, ये कह देंगे कि भाई जैसे प्रत्येक फर्म स्वतंत्र रूप से अपनी कीमत नीति वो अपने आप से निर्धारित कर सकती है। इस प्रकार प्रत्येक फर्म का अपनी वस्तु की कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है और फर्म जो है वो प्रवेश भी कर सकती है बाजार में और वो छोड़ भी सकती हैं। यहाँ पर विक्रय लागत सेलिंग कॉस्ट को बोलते हैं, वो क्या होगी कि फर्म को अपनी बिक्री को प्रोत्साहित, मतलब क्या, बिक्री को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, विज्ञापन आदि पर खर्च करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, विक्रय लागत बोलते हैं। जैसे कि इनके अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वो आते हैं ना, ऐड आते हैं, टीवी में आते हैं, तो ये क्या है, विक्रय लागत बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है, कि वस्तु की पूरी जानकारी का उनको अभाव होता है, तो और क्या है, केवल कम कीमत पर अधिक मात्रा यहाँ पर बेची जा सकती है। अगर वस्तु की कम कीमत होगी तो ज्यादा वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ये क्या है, ये हमारा होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। अभी हम करेंगे अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या है, यह बाजार का वो रूप है जिसमें किसी वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता होंगे, मतलब ज्यादा विक्रेता नहीं होंगे, कुछ होंगे, और वो कितने में होंगे, बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं उनकी, क्रेता खरीदने वाले ज्यादा होंगे और विक्रेता थोड़े होंगे। प्रत्येक विक्रेता का बाजार में बहुत सारा बड़ा भाग होगा। अपनी कीमत तथा उत्पादन नीति के संदर्भ में विक्रेताओं के बीच अंतर्निर्भरता बड़ी मात्रा में होती है, तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से बात करके और कीमत को निर्धारित करते हैं, क्योंकि क्या है, विक्रेता जो है वो थोड़े हैं और जो विक्रेताओं का कीमत और उत्पादन संबंधी नीति निर्णय बाजार में अन्य विक्रेताओं की कीमत पर प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से क्या होगा, बाजार में बहुत सारा गला काट, इसको कंपटीशन बोलते हैं, गला काट प्रतियोगिता बोलते हैं, इस तरीके का कंपटीशन या अल्पाधिकार में पाया जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ऑटो उत्पादक गिने चुने हैं, जैसे कि मारुति, टाटा, फिएट, फोर्ड, ये सारी हैं, तो ये क्या है, कुछ ही हैं ये, और इनको खरीदने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसमें क्या होगा, कुछ फर्में ही होती हैं और जो क्रेता होते हैं वो ज्यादा संख्या में होते हैं, और जो प्रवेश की जो है, प्रवेश की बाधाएं होती है, मतलब फर्मों की जो प्रवेश की है अल्पाधिकार में, उसकी बाधाएं होती है कि बाकी फर्में उसमें प्रवेश आसानी से नहीं कर सकती हैं। फर्म की जो मांग वक्र है को निर्धारित करना संभव नहीं है इसमें। और व्यापार गुटों का निर्माण, प्रतियोगिता से बचने के ख्याल से ना फर्में क्या करती हैं, एक व्यापार गुट का निर्माण कर सकती हैं। फर्मों के बीच प्रतियोगिता से बचने के लिए एक ये औपचारिक सा समझौता कर लेती हैं वो, कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी वस्तुओं की कीमत को निर्धारित कर लेते हैं। व्यापार गुट से ही क्या होगा, सभी फर्में कीमत के नेता द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार कर लेती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या पढ़ा हमने, ये हमने अल्पाधिकार पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा बाजार के विभिन्न रूप। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।